नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अभिसार शर्मा। अंग्रेजी में एक जुमला होता है, हेडलेस चिकन्स, यानी कि बगैर गर्दन की मुर्गियां। आज हिसार में जो हुआ, पुलिस की हालत बिल्कुल वैसी थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रामपाल समर्थकों की तरफ से काउंटर अटैक हो सकता था। उससे पुलिस इस कदर बौखला गई कि उसने अपनी सारी भड़ास मीडिया पर निकाल दी। अब इससे दो स्थितियां पैदा होती हैं। नंबर एक, या तो खट्टर सरकार या पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि हालात से किस तरह से डील किया जाए, या फिर जानबूझकर हालात को नजरअंदाज किया गया। और यही वजह है कि आज हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि क्या रामपाल को बचा रही है बीजेपी। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नेता है तरुण चुग, कांग्रेस की तरफ से किरण चौधरी, और साथ ही रामपाल के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं जनक दास जी। जनक दास जी हमारे साथ हैं, आप सबका स्वागत है। मगर आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कपड़े ले रहे हैं, बैग उनका। संत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस ने दिन भर जोर आजमाइश की, लेकिन आखिर में नतीजा रहा सिफर। संत रामपाल अब भी हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो आश्रम में हैं या नहीं, इस बारे में भी दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। आश्रम प्रशासन का कहना है कि पुलिस की फायरिंग से 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन इस बात को बेबुनियाद बता रहा है। उल्टे प्रशासन का आरोप है कि संत रामपाल के समर्थक हिंसा पर उतर आए हैं। इसके अंदर पीछे की तरफ जब हम दीवार तोड़ रहे थे, 20 फुट की दीवार है, 10 फुट तक तोड़ दिया गया। उस टाइम पेट्रोल बम आने शुरू हो गए और ये पाया गया कि उसके नीचे एलपीजी का डंप है और हम नहीं चाहते कि वहां पर एलपीजी के डंप में किसी प्रकार का विस्फोट हो, तो उस पोर्शन पे ऑपरेशन को रोका गया है एलपीजी और उसी समय एक पेट्रोल बम जो सीधा आके उसके ऊपर जेसीबी पर गिरा है, तो वो जेसीबी हमारी जली है। इस बीच संत रामपाल के मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार संत रामपाल को गिरफ्तार ही नहीं करना चाह रही है क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय बीजेपी की मदद की थी। सच्चा डेरा और रामपाल जी का जो सतलोक है, इन संगठनों ने चुनाव में भाजपा की मदद की। इन्होंने वक्तव्य जारी किए। अब विभिन्न अपराधों में ये लोग फंसे रहते हैं, तो इनके अपराध भी उजागर ना हो और सरकार की इन्होंने मदद की है, उसकी एवज में इन्हें कुछ मदद की जाए। बिल्कुल कानून अपना काम कर रही है, मगर महिलाएं और बच्चे भी उस प्रांगण में हैं, आश्रम के प्रांगण में। ऐसे में किसी भी प्रकार से उन पर कुछ ना हो जाए, ये प्रायोरिटी का विषय है। बीजेपी के इस दावे में कितना दम है इसका तो पता नहीं, लेकिन क्या बीजेपी ये बताएगी कि आखिर किस वजह से हरियाणा पुलिस ने पत्रकारों पर लाठियां चलाई और उनके कैमरे तक तोड़ दिए? पत्रकारों पे हमला हुआ है, वो निंदनीय है, क्यों पत्रकार तो किसी पक्ष के नहीं होते। और आपको बता दें कि मीडिया का रवैया बहुत जिम्मेदारी भरा रहा है। हमारे अपने संवाददाता नपिंदर बराड़ जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि पहला हमला आश्रम की तरफ से हुआ था और बावजूद उसके पुलिस ने उन्हें टारगेट किया। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आज अगर रामपाल इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो उसकी सीधी सी वजह यह है कि हमारे सियासतदान हर 10 दिन में इस शख्स के सामने घुटने टेकते रहे, माथा टेकते रहे। तरुण चुग, मेरा सीधा आपसे सवाल है बीजेपी तरफ से, क्या आज जो हुआ उनकी नुमाइंदगी में, क्या आप उसे गुंडागर्दी करार देंगे? क्या गुंडई का परिचय दिया है रामपाल और उनके समर्थकों ने? सीधा सवाल तरुण जी, सीधा जवाब। जो वहां पर हुआ है और रामपाल जी के समर्थकों ने जिस तरह वहां पर पेट्रोल बम फेंके, गोलियां चलाई और पत्थर फेंके, और जिसमें लगभग 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इसलिए मैं ये तो कहूंगा कि वो बाबा जी ने वहां पर पूरा गैंग बना रखा है और उस स्थान को, जो एक पवित्र स्थान है, उसको, आश्रम को अगर कोई हथियार इकट्ठा करने का स्थान बनाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां हमारी ये सोच दुर्भाग्यपूर्ण, सभी धर्मों को तरुण जी, सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण, सभी धर्मों को अपना प्रसार, ये अराजकता है, ये गुंडागर्दी है। अभी भी आप आलोचना करने से बच रहे हैं, अभी भी आप दुर्भाग्यपूर्ण जैसे जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अराजकता है और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप इसे गुंडागर्दी नहीं कहेंगे?
नहीं, खुल के निंदा करते हैं जी, खुलकर निंदा करते हैं। आप बिल्कुल इसे गुंडागर्दी है, बताने से खुलकर क्यों निंदा बच रहे करते हैं? हैं। और हमारी सरकार ने उनको न्यायालय का सम्मान करने के लिए पूरा समय दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं बच रहे। हमने न्यायालय का सम्मान करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया, और जो एक लोकतांत्रिक सरकार को करना चाहिए था वो हमने किया। हमने उनको समय दिया, बार बार कहा, बाहर आने के लिए कहा। उनके समर्थकों को अनाउंसमेंट की गई सरकार की ओर से, जो एक लोकतांत्रिक सरकार को, क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में महिलाएं हैं, भारी मात्रा में बच्चे हैं, आम जनमानस है, उनको कईयों को बंधक बना के बिठाया गया है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन ने जो भी कदम उठाया है, आपने जो वो मुद्दा उचित उठाया और है, ये बंधक आश्रम बनाकर नहीं, रखा गया है। एक जनक ऐसा दास लग रहा है जैसे हमारे साथ किला जनक बना के दास बैठे। हैं। समझ गया मैं, तरुण चुगाव अपनी बात पूरी कर चुके। जनक दास जो कि समर्थक हैं और रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं जनक दास जी, ये किस तरह की कायराना हरकत है कि आप बच्चों और महिलाओं को अपनी ढाल बनाएं? आप जानते थे, आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार अदालत की अवमानना की। आप जानते थे पुलिस आएगी, आप जानते थे पुलिस कार्रवाई होगी, बावजूद उसके बच्चों और महिलाओं को अपनी ढाल बनाना, ये कैसे बाबा हैं? ये कहां की महानता है? ये तो एक किस्म की कायराना हरकत है। देखिए हाँ जी, देखिए साहब, इसके अंदर मेरी पहले आपसे ये विनती है कि आप 2006 की पुरानी फाइल आपकी खोल दीजिए। तो उसके अंदर जब करोथा आश्रम चालू हुआ था, तब उसके अंदर अनप शनाप केस करके यही प्रशासन जो बता रही है कि अगर भाजपा है या कांग्रेस है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे भी भक्ति चल रही थी, तो वहाँ पे भी हमें भक्ति करनी नहीं दी और वहाँ से भी हमें हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के चुकादे के बावजूद भी हम लोग सवाल पूछ रहा हूं जनक दास, कृपया उसका जवाब दीजिए। मुझे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है जनक जी, मुझे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इतिहास का अंदाजा है मुझे। सीधा सवाल, ये कहां के बाबा हैं? ये किस तरह के ढोंगी बाबा हैं जो औरतों और बच्चों को अपना ढाल बनाते हैं? सीधा सवाल है मेरा आपसे, कृपया उसका जवाब दीजिए। मुझे आपके प्रोपेगेंडा में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, कोई ढाल नहीं बना रहे वहां पे। जो भी जी, आज मैं सुबह ही हरियाणा से अहमदाबाद वापस लौटा हूं, वहां पे कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं आश्रम से 1 किलोमीटर की दूरी पे था। जो भी वहां भगत रुके हुए वो सब अपनी मर्जी से रुके हुए हैं। और मैं 4 दिन तक पूरे हरियाणा में घुमा हूं, और रामपाल जी अपील नहीं कर सकते, मगर कहीं पे भी मुझे आश्रम में जरूर जाने की जनक दास जी क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप? नहीं, किसी ने ढाल नहीं बनाया, आप किसी को ढाल नहीं बनाया। बात कर रहे हैं, हम लोग भी गए थे, हम लोग किसी की मैं खुद जान अपनी गई तो मर्जी से, जिम्मेदारी सिर्फ उनकी होगी। नहीं, अगर किसी की जान गई तो जिम्मेदारी सिर्फ उनकी होगी और किसी की नहीं होगी। आप क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं? रामपाल अपील नहीं कर सकते थे कि आप वहां से हट जाइए? नहीं, हमारी खुद क्या नहीं, हमारे भगत ने भी यही बताया कि अगर उनको गुरुजी को गिरफ्तार करना है तो आप हमारे पे गोली चला के गिरफ्तार कर सकते हो। अरे तो गुरुजी क्या कर रहे थे? हम लोग भक्ति करना है, हम लोग गुंडागर्दी करने नहीं आए। तो गुंडागर्दी तो दिखाई दे रही है। नहीं, अच्छा जनक दास जी, मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल बॉम्ब, गोलियां, गुंडागर्दी, पत्थर, ये जब गुंडे नहीं करते, पेट्रोल बम कहां से है? अटैक जब किया, पेट्रोल बम कहां से है? पेट्रोल बॉम्ब, पत्थर कहां से? गोलियां, पत्थर, पुलिसकर्मी ये गुंडे नहीं करते तो कौन करता है? जनक दास आप मुझे बताइए। नहीं, सबसे पहले ये प्रशासन की तरफ से किसी बाबा को अपनी सेना रखने का अधिकार है? जेवीसी से हमारी दीवार को, आश्रम की दीवार को तोड़ा गया, उसके बाद में ये सब हुआ। उसके पहले हम लोग शांत। अरे तो वो हथियार आए कहां से? आप जब मीडिया पे दिखा रहे हैं सब लोग, जनक दास जी वो हथियार आए कहां से? आप मुझे बताइए। दो हाथ जोड़ के हम लोग तो बैठे थे। एक व्यक्ति जो कबीर पंथ में विश्वास करता है वो अपने पास हथियार रखेगा? कौन से? कोई एक भी हथियार नहीं। जनक दास करने जाते हैं। जनक दास जी वहां से पेट्रोल बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, तस्वीरें हमारे सामने, गोलियां लगी हैं, गोलियां लगी हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? किस दुनिया में आप हैं? 9 पुलिसकर्मी घायल हैं। नहीं, अभी तो गोली से नहीं, मगर हम तो आश्रम में पहुंच ही नहीं पाए, तो हम बता नहीं सकते कि अभी वहां पे क्या है। ये बहुत अच्छा तर्क है। किरण चौधरी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से। चलिए, नम्र निवेदन करके हमें सिर्फ भक्ति करने दे, और भक्ति नहीं कर रहे हैं आप, माफ कीजिएगा, ये गुंडागर्दी है, सीधी गुंडागर्दी है। किरण चौधरी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये शख्स ने इस तरह की प्राइवेट आर्मी बना कैसे ली? ये जाहिर सी बात है,
पिछले 10 दिनों की बात नहीं है, 15 दिनों की बात नहीं है, काफी अरसे से यह आदमी हथियार रख रहा था। इसके पास लाइसेंस कहां से आए? इसने प्राइवेट आर्मी बनाई तो कैसे बनाई किरण चौधरी? किरण चौधरी से हमारा संपर्क टूट गया है। तरुण चुग मेरे साथ बने हुए हैं। तरुण चुग, एक शख्स अपनी प्राइवेट आर्मी बना लेता है, यह हमें दिखाई दे रहा है। पुलिस ने एक्शन किया और उन काउंटर अटैक हुआ और उसी बौखलाहट में पुलिस ने अटैक कर दिया मीडिया के ऊपर। इससे तो पता चलता है ना कि पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी। तो यह है मनोहर लाल खट्टर का प्रशासन। देखिए, मनोहर लाल खट्टर की सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है और हमारी सरकार ने जो काम एक लोकतांत्रिक सरकार को करने चाहिए थे, हमारी सरकार तानाशाह सरकार नहीं है। हमने कार्रवाई भी की है और न्यायालय का सम्मान भी किया है। और जो वाह, क्या कार्रवाई की है तरुण जी। पहले सारी बौखलाहट पुलिस ने मीडिया के ऊपर उतार दी। सारी बौखलाहट पुलिस ने मीडिया के ऊपर उतार दी। क्या प्रजातांत्रिक सरकार है? मैं सलाम करता हूं आपके प्रजातांत्रिक सरकार को, जिसने बौखलाहट जो है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, रामपाल पे आप कुछ नहीं कर पाए, उन पर आप अंकुश नहीं लगा पाए, और वही बौखलाहट पुलिस ने मीडिया पर उतार दी। ये आपकी प्रजातांत्रिक सरकार है, माफ कीजिएगा भाई साहब। बिल्कुल, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो कार्रवाई पुलिस की ओर से हुई, उसमें जहां पत्रकार भाइयों को कुछ हुआ है, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं और इसकी पूरी जांच होगी। जो भी इसमें लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी और जिन लोगों का कोई तरुण जी, ठीक है, और कार्रवाई होगी। मुझे आपसे कार्रवाई है, मैं आपसे कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं, मीडिया के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं यहां ध्यान लाना चाहता हूं कि 105 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 लोगों पर गोलियां लगी हैं। पुलिसकर्मी 105 घायल हुए हैं, 9 पुलिसकर्मियों पर गोलियां लगी हैं। लगभग 86 पुलिसकर्मी जो बैडली इंजर्ड हैं, अंदर से पेट्रोल बम चल रहे हैं, अंदर से पत्थर चल रहे हैं, अंदर से गोली चल रही है। इस सब के बावजूद हमारे पुलिस के लोग वहां पर डटे हैं और जो न्यायालय का सम्मान, मैं यहां कहना चाहूंगा कि ये बाबा, ठीक है, आप फिर दोहरा रहे हैं खुद को। तरुण चुग, आप अपने आप को फिर दोहरा रहे हैं। तरुण, भारत के प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। तरुण जी, आप अपने आप को फिर दोहरा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तरुण जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी। नंबर 1, या पुलिस गई और पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था, वहां से काउंटर अटैक हुआ। नंबर 1, या तो पुलिस पूरी तरह से नाकारा थी, आपके प्रशासन की कोई तैयारी नहीं थी, या तो यह हो सकता है, या फिर दूसरी तरफ आप नरम हैं रामपाल को लेकर, आप जानबूझकर नहीं करना चाहते एक्शन। इन दोनों स्थितियों में और क्या हो सकता है? तीसरा विकल्प क्या है, मुझे बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार ने जो समय दिया उसके लिए ऐसा मत समझे कि हम उनके समर्थन में हैं। पुलिस कार्रवाई पूरी तरह से सरकार की ओर से ठीक ढंग से चल रही है और पुलिस को अंदर से गोली चलेगी, ये मेरा ख्याल में रामपाल जी ने जो आर्मी बना रखी है उसका कारण है। लेकिन हम सब चीजों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां हजारों लोग बैठे हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हम वहां पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते। अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से एक भी फायर नहीं हुआ है। भाई साहब, हम रामपाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की आम जनता को निशाना नहीं बनाया जा सकता। जनकदास जी, आज जो बर्ताव है, ठीक है तरुण जी, मैं समझ गया आपकी बात, जलियांवाला बाग नहीं बनाना, ठीक है। जनकदास जी, आज जो बर्ताव था रामपाल के तमाम समर्थकों द्वारा, पेट्रोल बम फेंकना, गोलियां चलाना, मुझे ताज्जुब होता है ये शख्स अपने आप को कबीरपंथी कहता है। किस एंगल से कबीरपंथी है, मुझे बताइए। अगर आश्रम में से गोली चली होती तो ये 4 भक्तों की जो अभी आप लाश देख रहे हैं, जो मीडिया आप लोग ही बता रहे कि 10 बंदे मर गए, अभी ये 4 बंदे तो आश्रम के अंदर लाश पड़ी है, तो अभी गोली अंदर मारी, भक्तों ने अंदर झगड़े किए कि अब हम नहीं बता रहे हैं, ये आपके प्रवक्ता बता रहे हैं। ये दावा खुद अपने भाइयों को, ये दावा जनकदास जी आपके प्रवक्ता कर रहे हैं। राज कपूर आपके प्रवक्ता कर रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लाशें वहां पड़ी हुई हैं, और सवाल ये वहां से गोलियां चल रही थी। पेट्रोल बम एक हकीकत है, पेट्रोल बम एक हकीकत है। ये बाबा हैं, किस एंगल से बाबा है, मुझे बताइए आप। ये तो गुंडागर्दी है।
नहीं, ये बात तो अभी मैं आश्रम में मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। ये तो बता सकते हैं कि 10 लोग मारे गए हैं, क्योंकि आज सुबह मैं आया। नहीं, तो जिस सवाल को आपका जवाब नहीं देना है जनक दास जी, वो सवाल का आप जवाब नहीं देते हैं। अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधे, अच्छा आप मुझे बताइए, कबीर पंथी, मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा है और यहां पर मैं कबीर का एक दोहा आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आज रामपाल को इस दोहे की बहुत जरूरत है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देही उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है। सबसे ज्यादा सफाई जो है इस वक्त रामपाल और उनकी सोच को है। जनकदास जी, जो हो रहा है वहां पर, जो औरतों बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। नहीं, हम तो वही भक्ति कर रहे थे, हम तो 5 साल से जुड़े हुए हैं। क्या भक्ति कर रहे हैं? क्या कहने आपकी भक्ति की? भक्ति कर रहे हैं और यही हमारे गुरु महाराज सिखा रहे हैं कि 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करो और तंत्र विद्या से और ये क्या हत्याएं हमारे करनी, 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करो और फिर उसी हाथ से पेट्रोल बॉम्ब फेंको। ये सिखाया रामपाल ने हमें? क्या रामपाल ने हमें यह सिखाया है कि 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करो और फिर उसी हाथ से पेट्रोल बॉम्ब फेंको? पेट्रोल बॉम्ब तो कभी नहीं। अरे हमारी गुरुजी कोई सुपारी खाता है तो आश्रम में एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो अब गोले बारूद कहां से आएंगे आश्रम में? सर मैं आपको उनका इतिहास बता देता हूं। खाता था मैं, अभी गुटखा बंद हो गई। मैं गुटखा खाने वाले का भी आश्रम में एंट्री नहीं है। तरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तरुण चुग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए, जवाब दीजिए इस बात का। मैं ये कहना चाहता हूं, जनक दास जी से पूछिए, जो गैस सिलेंडर अंदर रोटी बनाने के लिए दिया था उसका बम बना के प्रयोग करेंगे क्या अंदर से पथराव करेंगे और गोली चलाएंगे? और आप अपनी ढाल किसे बना रहे हैं? पिछले 8 दिन से ये ड्रामा चल रहा था, पूरा देश ये सोच रहा था कि क्या सरकार इतना समय दे रही है, बाबा जी बाहर आ जाएंगे। हमने उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया। हमने कहा कि हमारी सरकार के ऊपर कोई ऐसी बात ना आए कि हम किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे। चलिए तरुण जी, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं। तरुण जी, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ किरण चौधरी जुड़ गई है फिर से। बाबा जी के लोग गैस का बम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किरण चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका संपर्क नहीं हो पाया। किरण जी, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच रहा हूं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। रामपाल इस शख्स ने, इस तथाकथित बाबा ने इतनी बड़ी सेना कैसे बना ली? प्राइवेट आर्मी कैसे बना ली जिसमें उसके पास गोलियां थी, पेट्रोल बॉम्ब थे? ये हुआ कैसे? देखिए, मैं अभी सारी ये वार्तालाप जो हो रही है सुन रही थी और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ, और खासतौर से जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्हें, कि ये सारी जिम्मेदारी जो है मैं समझती हूँ ये खट्टर सरकार की है। जिस तरह से ये सारी की सारी घटना घट रही है वो सबके सामने है। इतने पिछले पूरे हफ्ते से हमने देखा चौधरी जी, मेरे सवाल को मत टालिए और बच्चों को जो है किरण जी, मेरे सवाल को मत टालिए। मैंने कहा आपसे कोई भी रामपाल ने अपनी प्राइवेट आर्मी कैसे बना ली? मेरा सीधा सवाल था आपसे। मैं टाल नहीं रही हूँ, मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए प्लीज। मैं आपको आपसे ये निश्चित तौर, मैं उसी का जवाब दे रही हूं आपको कि निश्चित तौर पे इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पूरी इंटेलिजेंस की इसके अंदर खामियां रही हैं कि इस तरह से अंदर वो इतना लेस हथियारों के साथ अगर बैठे हुए हैं तो ये कैसे हुआ? तो ये तो पूरी सरकार की नाकामी है हर तरीके से। सरकार की नाकामी। सबसे बुरी बात ये है कि जो मीडिया ये सारा कुछ उजागर करना चाहता है, उजागर, मैं जो बात कह रही हूँ आप वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो उजागर करना चाहती है मीडिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है और सारी दुनिया को दिखाना चाहती है कि किस तरह से एक सरकार जो है वो गिरवी रखी गई है, उस मीडिया को जो है इतनी बुरी तरह से उनके डंडे मारे जा रहे हैं, उनके ये कैमरे तोड़े जा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसका मतलब ये है कि जो लोकतांत्रिक, जो ये बात कह रहे थे लोकतंत्र को पूरी तरह से ये लोग खत्म करना चाहते हैं और ये पूत के पांव पालने में नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी आपका, तरुण जी और जनक दास। मगर किरण जी ने अंत तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर ये प्राइवेट आर्मी बनी कैसी? अगर ये शख्स पेट्रोल बॉम्ब रखता है अपने पास, गोलियां रखता है, तो ये सवाल उठने लाजमी है कि इस तरह का फायर पावर इसके पास आया क्यों
और आखिर हमारी सरकारें कर क्या रही थी और अभी भी खट्टर सरकार क्या कर रही है? जवाब चाहिए। संवेदनशील स्थिति है, हम इस बात को बखूबी समझते हैं।